रहा है कि अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार किस काल में पैंजिया का विभाजन होता है। वेगनर साहब का स्पष्ट रूप से यह मानना था कि जो ये अर्थ है ये शुरुआत में कुछ इस प्रकार से स्थिति थी, बीच वाला भाग जो ये देख रहे हैं ये लैंड पार्ट एक साथ इकट्ठा था जिसको आप पैंजिया कहते हैं, और उसके चारों तरफ जो है वो पैंथालसा का भाग था। और जब अर्थ की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुई, यानी कि सौर मंडल के तमाम ग्रहों की उत्पत्ति इस समय हुई, उस समय से लेकर कार्बोनीफेरस काल के अंत तक, कार्बोनीफेरस काल के अंत तक, तो कार्बोनीफेरस काल का अंत लगभग आप देखेंगे तो 30 से लेकर 27 करोड़ वर्ष पहले की बात है। 30 से लेकर 27 करोड़ वर्ष पूर्व ये पैंजिया, ये क्या होगा, पैंजिया जो है वो क्या होगा, टूटेगा। और पैंजिया टूटेगा तो इसी के टूट के कारण बीच का जो भाग टूटेगा उस जगह पर क्या बन जाएगा, आपका टेथिस सागर, और ऊपर का भाग कहलाएगा लॉरेंसिया और नीचे का भाग कहलाएगा गोंडवाना लैंड। और फिर बाद में आगे चलकर जुरासिक काल आएगा जब धरती पर डायनासोर्स घूमेंगे, और इस जुरासिक काल में फिर अब ये लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड फिर टूटेगा, और फिर टूटकर ये लॉरेंसिया लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप का भाग, ग्रीनलैंड का भाग टूटेगा, गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले भाग टूटेंगे। तो ये जुरासिक में घटना होगी। और धीरे धीरे आज जो आप महाद्वीप और महासागर की स्थिति मानचित्रों में देखते हैं, ये स्थिति कब आकर बनती है, तो ये स्थिति बनती है लगभग प्लीस्टोसीन काल में जाकर, और आने वाले करोड़ों साल के बाद फिर से इस पृथ्वी का रूप रंग जो है वो, आकार जो है वो बदल सा जाएगा। ये घटनाक्रम है। तो इसके हिसाब से कार्बोनीफेरस